कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान। यह पर्वत न केवल अपनी ऊंचाई और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी धार्मिक और आध्यात्मिक महत्ता के लिए भी जाना जाता है। कैलाश पर्वत हिमालय में स्थित है। यह तिब्बत में है। यह पर्वत तिब्बत के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित है और इसे कांग रिनपोचे के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है कीमती गहना बर्फ का। यह पर्वत 4 धर्मों का पवित्र स्थान है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे अत्यंत पवित्र मानते हैं। हर साल हजारों तीर्थयात्री यहाँ आते हैं अपनी आस्था और श्रद्धा को प्रकट करने के लिए। ये धर्म है हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। बौद्ध धर्म में इसे बुद्ध की ध्यान स्थली के रूप में देखा जाता है। जैन धर्म में इसे ऋषभदेव की मुक्ति का स्थान माना जाता है। बौद्ध धर्म में इसे तिब्बती देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। कैलाश पर्वत को देवताओं का घर माना जाता है। यहाँ की दिव्यता और पवित्रता का अनुभव करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यह पर्वत एक अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। इसकी ऊंचाई 6,638 मीटर है। यह पर्वत अपनी ऊंचाई और भव्यता के कारण भी प्रसिद्ध है। इसकी ऊंचाई इसे एक चुनौतीपूर्ण और रोमांचक यात्रा का स्थान बनाती है। इसकी चोटी हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। ये बर्फ की चादर इसे और भी आकर्षक और रहस्यमय बनाती है। यहाँ की ठंडी हवाएं और बर्फीली चोटी एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती है। ये पर्वत अपनी अनोखी पिरामिड शेप के लिए जाना जाता है। इसकी यह अनोखी आकृति इसे अन्य पर्वतों से अलग बनाती है। ये पिरामिड आकार इसे एक रहस्यमय और अद्वितीय स्थान बनाता है। कैलाश पर्वत की यात्रा बहुत कठिन है। यहाँ की कठिन और दुर्गम यात्रा तीर्थ यात्रियों के धैर्य और संकल्प की परीक्षा लेती है। ये यात्रा शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से चुनौतीपूर्ण होती है। ये यात्रा एक आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ की यात्रा करने वाले तीर्थयात्री एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव से गुजरते हैं। ये यात्रा उन्हें आत्मखोज और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। तीर्थयात्री यहाँ ध्यान और प्रार्थना करते हैं। यहाँ की शांति और पवित्रता उन्हें एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। यहाँ की प्रार्थना और ध्यान उन्हें आंतरिक शांति और संतोष की अनुभूति कराते हैं। ये पर्वत शांति और पवित्रता का प्रतीक है। यहाँ की शांति और पवित्रता का अनुभव करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये पर्वत एक अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। कैलाश पर्वत की सुंदरता अद्भुत है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और भव्यता इसे एक अद्वितीय और आकर्षक स्थान बनाती है। यहाँ की सुंदरता और पवित्रता का अनुभव करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है। यह पर्वत न केवल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के कारण भी इसे विशेष स्थान प्राप्त है। इसे भगवान शिव का घर माना जाता है। भगवान शिव, जिन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है, यहां अपनी पत्नी पार्वती के साथ निवास करते हैं। यह स्थान शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र है। शिव यहां अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहते हैं। पार्वती, जिन्हें शक्ति के रूप में भी जाना जाता है, शिव की अर्धांगिनी है और उनके साथ इस पवित्र पर्वत पर निवास करती हैं। कैलाश पर्वत को दुनिया का केंद्र माना जाता है। यह पर्वत 4 प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल भी है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। इन नदियों में सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली शामिल हैं। यहां से दुनिया की शुरुआत हुई थी। यह मान्यता है कि कैलाश पर्वत से ही सृष्टि का आरंभ हुआ था और यह स्थान ब्रह्मांड की धुरी है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत की परिक्रमा का विशेष महत्व है। यह परिक्रमा एक धार्मिक अनुष्ठान है, जिसे करने से भक्तों को पुण्य की प्राप्ति होती है। यह परिक्रमा 53 किलोमीटर लंबी है। इस यात्रा को पूरा करने के लिए भक्तों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनकी आस्था उन्हें इस यात्रा को पूरा करने की शक्ति देती है। इसे पूरा करने में 3 दिन लगते हैं। इस दौरान भक्त विभिन्न स्थानों पर रुकते हैं और अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। यह यात्रा शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से चुनौतीपूर्ण होती है। ऐसा माना जाता है कि परिक्रमा करने से मोक्ष मिलता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, और यह हर हिंदू का अंतिम लक्ष्य होता है। कैलाश पर्वत
हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है। यहां आकर भक्त अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य के कारण भी अद्वितीय है। बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को कांग रिम्पोछे कहते हैं। इसका मतलब है बर्फ का कीमती रत्न। ये बुद्ध देमचोक का घर माना जाता है। देमचोक क्रोध के देवता हैं। बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत की परिक्रमा का महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यह परिक्रमा सभी पापों से मुक्ति दिलाती है। कैलाश पर्वत तीर्थयात्रियों को आध्यात्मिक शांति देता है। जैन धर्म में कैलाश पर्वत को अष्टापद कहते हैं। ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का निर्वाण स्थल माना जाता है। ऋषभदेव ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया था। जैन धर्म के लोग कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं। वे यहाँ ध्यान और तपस्या करते हैं। कैलाश पर्वत जैन धर्म के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। सेक्शन 5 बौद्ध धर्म कैलाश को समझना। बौद्ध धर्म तिब्बत का पुराना धर्म है। बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को तीसे कहते हैं। इसका मतलब है 9 मंजिला स्वर्ग। ये जीवन शक्ति का स्रोत माना जाता है। बौद्ध धर्म के लोग कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं। वे यहाँ अपने देवताओं को खुश करने के लिए पूजा करते हैं। कैलाश पर्वत बौद्ध धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। सेक्शन 6 कैलाश पर्वत के बारे में कहानी। कैलाश पर्वत जो तिब्बत में स्थित है को दुनिया के सबसे पवित्र पर्वतों में से एक माना जाता है। यह पर्वत न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है बल्कि इसके साथ जुड़ी पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं के लिए भी जाना जाता है। कैलाश पर्वत के बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। हर साल हजारों तीर्थयात्री यहाँ आते हैं इस विश्वास के साथ कि यहाँ की यात्रा उनके पापों का नाश करेगी और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। एक कहानी के अनुसार ये पर्वत मेरु पर्वत का अंश है। मेरु पर्वत को हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में पवित्र माना जाता है। इसे ब्रह्मांड का केंद्र और सभी दिशाओं का आधार माना जाता है। मेरु पर्वत दुनिया का केंद्र है। यह पर्वत ब्रह्मांड के सभी भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके चारों ओर 7 पर्वत श्रृंखलाएं और 7 महासागर हैं जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। एक और कहानी के अनुसार रावण ने कैलाश पर्वत को हिलाने की कोशिश की थी। रावण जो लंका का राजा था, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस पर्वत को उठाना चाहता था, लेकिन भगवान शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ। कैलाश पर्वत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ समय धीरे चलता है। यहाँ की शांति और सौंदर्य अद्वितीय है जो किसी भी व्यक्ति को आत्मिक शांति प्रदान कर सकता है। यहाँ एक दिन स्वर्ग के 1 साल के बराबर होता है। ये मान्यता है कि यहाँ का समय और स्थान दोनों ही दिव्य हैं जो इसे और भी रहस्यमय बनाते हैं। ये कहानियाँ कैलाश पर्वत के रहस्य और महत्व को दर्शाती हैं। यह पर्वत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता और अद्वितीयता भी इसे विशेष बनाती है। कैलाश पर्वत की यात्रा एक अद्वितीय अनुभव है जो जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। सेक्शन 7 कैलाश पर्वत की परिक्रमा। कैलाश पर्वत की परिक्रमा को कोरा कहा जाता है। ये 53 किलोमीटर लंबी है। तीर्थयात्री इसे पैदल या घोड़े पर तय करते हैं। परिक्रमा के दौरान तीर्थयात्री बहुत से पवित्र स्थानों के दर्शन करते हैं। परिक्रमा के दौरान तीर्थयात्री मंत्रों का जाप करते हैं। वे प्रकृति के करीब आते हैं। परिक्रमा एक कठिन यात्रा है लेकिन ये आध्यात्मिक अनुभूति से भरी होती है। सेक्शन 8 कैलाश पर्वत कैसे पहुंचे। कैलाश पर्वत जाने के लिए 2 मुख्य रास्ते हैं। पहला रास्ता नेपाल से होकर जाता है, दूसरा रास्ता तिब्बत से होकर जाता है। दोनों ही रास्ते सुंदर और चुनौतीपूर्ण हैं। यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को ऊंचाई की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें कठोर मौसम का सामना भी करना पड़ता है। यात्रा से पहले तैयारी करना जरूरी है। सेक्शन 9 कैलाश यात्रा, रीति रिवाज और प्रसाद। कैलाश यात्रा के दौरान तीर्थयात्री कुछ रीति रिवाजों का पालन करते हैं। वे सादा खाना खाते हैं, वे शराब और मांस नहीं खाते हैं, वे स्थानीय संस्कृति का सम्मान करते हैं। तीर्थयात्री मंदिरों में प्रसाद चढ़ाते हैं। वे प्रार्थना के लिए अगरबत्ती और दीपक जलाते हैं। वे प्रार्थना में माला का उपयोग करते हैं। ये रीति रिवाज यात्रा को और भी पवित्र बनाते हैं।
सेक्शन 10 कैलाश पर्वत और पर्यावरण। कैलाश पर्वत का पर्यावरण नाजुक है। जलवायु परिवर्तन का यहाँ असर दिख रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी की कमी होती जा रही है। पर्यटन से भी पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। हमें कैलाश पर्वत के पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए। हमें प्राकृतिक संसाधनों का ध्यान रखना चाहिए। सेक्शन 11 कैलाश पर्वत हमारी विरासत। कैलाश पर्वत एक सांस्कृतिक धरोहर है। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। स्थानीय लोग इसके संरक्षण के लिए कोशिश कर रहे हैं। वे पर्यटन को नियंत्रित कर रहे हैं। वे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमें स्थानीय लोगों का साथ देना चाहिए। हमें कैलाश पर्वत के महत्व को समझना चाहिए। ये पर्वत हमें शांति और एकता का संदेश देता है। हमें इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए।